पहला क्वेश्चन, दिनेश के पटनायक को नवंबर 2021 में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी रिसेंटली नवंबर 2021 में दिनेश के पटनायक को स्पेन में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। मतलब अगला राजदूत नियुक्त किया गया है इंडिया का, किस देश में? स्पेन में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, स्पेन। स्पेन के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, कैपिटल पेरिस है। फ्रांस की अगर हम करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी है यूरो। देखो, कैपिटल और करेंसी दोनों इसलिए साथ में कवर कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, मतलब इस इंफॉर्मेशन से। स्वीडन की बात करते हैं। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। स्वीडन की अगर हम करेंसी की बात करें तो स्वेदिश कोरोना, KRONA, ये करेंसी है। जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, बर्लिन कैपिटल है। और जर्मनी की अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है यूरो। अब बात हुई है स्पेन की। स्पेन की लोकेशन देखिए आप, ये है स्पेन, ये स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन की अगर हम करेंसी की बात करें तो स्पेन की जो करेंसी है ये क्या है? ये है यूरो, यूरो स्पेन की करेंसी है। अब एक फैक्ट आप याद रखेगा, नीचे स्पेन है, ऊपर फ्रांस है। इन दोनों के बॉर्डर पे, मतलब यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम है पायरीन्स, PYRENEES, पायरीन्स माउंटेन रेंज। ये स्पेन और फ्रांस इन दोनों के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव चंद्रशेखर ने नवंबर 2021 में किस शहर में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है देहरादून, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका नाम क्या है? राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने 1 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के देहरादून में उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज इसका उद्घाटन किया है। ये आप याद रखेगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है देहरादून। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य के जो रूरल एरियाज हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं इसको सुविधाजनक बनाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब देखो, बात हुई है यहाँ पे उत्तराखंड की, तो एक काम करते हैं, उत्तराखंड का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना, इसको हम साथ में कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, ये कहाँ पर बनेगा? उत्तरकाशी में बनेगा, नीदरलैंड की सहायता से। भारत का ही पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है देहरादून में। तीसरा पॉइंट, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। फोर्थ पॉइंट, उत्तराखंड की सरकार ने CM वात्सल्य योजना इसको स्टार्ट किया। फिफ्थ पॉइंट, भारत का पहला लाइकेन पार्क, ये कहाँ पर बना है? ये बना है पिथौरागढ़ जिले में, मुंशियारी एक जगह है वहां पर। सिक्स पॉइंट, हरेला फेस्टिवल, इसके बारे में आपने सुना होगा। हरेला फेस्टिवल ये उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है वहां पर ये सेलिब्रेट होता है। सेवंथ पॉइंट, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, ये कहाँ पर बना है? ये बना है नैनीताल में। नैनीताल का जो हल्द्वानी है ना, ये वहां पर बना है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है देहरादून। अब उत्तराखंड की लोकेशन देखिए आप, ये है उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी बाउंड्री देखो, चाइना और नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों के साथ भी उत्तराखंड की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। कैपिटल क्या है? गैरसेन, ये समर कैपिटल है। देहरादून विंटर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी ये मुख्यमंत्री हैं और गुरमीत सिंह ये राज्यपाल हैं। 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। नैनीताल में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। मुख्य न्यायाधीश भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का संकल्प लिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2070। ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो 2070 यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, नवंबर 2021 में राज्य ने मतलब किस राज्य ने अपना इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो भी रिसेंटली हरियाणा की जो सरकार है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 1 नवंबर 2021 को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल इसको लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। सिंपल भाषा में समझे, उद्देश्य क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा से आप 1-2 पॉइंट याद रखेगा। पहला पॉइंट क्या? हरियाणा की सरकार ने हर हित स्टोर योजना इसको स्टार्ट किया। सेकंड पॉइंट, हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। ये 2 स्कीम आप हरियाणा की याद रखेगा। बात करें आसाम की, आसाम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना इसको स्टार्ट किया। गोवा की बात करें, गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ही पहली बार मोंक फ्रूट की खेती स्टार्ट हुई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। अब बात हरियाणा की है, तो ये रही लोकेशन हरियाणा की। देखो, हरियाणा की बाउंड्री, आप एक फैक्ट याद रखेगा कि इसकी बाउंड्री उत्तराखंड जो राज्य है ना, इसके साथ नहीं लगती है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश से शेयर होता है। ये इसकी बाउंड्री उत्तराखंड से नहीं लगती है। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। चंडीगढ़ कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, मनोहर लाल खट्टर बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा की फॉर्मेशन हुई थी। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। चंडीगढ़ में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर जहाँ। बाउंड्री की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, इन 5 के साथ हरियाणा की बाउंड्री शेयर होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे ये मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे या फिर इंटरनेशनल इंटरनेट डे ये मनाया जाता है। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कल ही तो हमने कवर किया है, विश्व शाकाहारी दिवस यानी वर्ल्ड वेगन डे, ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन 2 नवंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केंद्र ने निम्नलिखित में से किसके लिए एक अभियान हर घर दस्तक शुरू किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कोविड-19 वैक्सीन। इसका उद्देश्य क्या है? हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर लोगों को कोविड-19 की जो सेकंड डोज है इसके बारे में जागरूक करेंगे, और जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है उनको मतलब अवेयर करेंगे कि वो जल्द से जल्द टीका लगवा लें। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कोविड-19 वैक्सीन। पवन कपूर को नवंबर 2021 में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रशिया। रशिया की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। ओटावा कैपिटल है, और कनाडियन डॉलर ये करेंसी है कनाडा की। ओमान की बात करते हैं। ओमान की कैपिटल मस्कट। ओमान की अगर हम करेंसी की बात करें, ओमानी रियाल ये करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम करेंसी की बात करें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये करेंसी है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 4 देशों की कैपिटल और करेंसी के बारे में जाना था, और इस क्वेश्चन में भी हम 4 देशों की कैपिटल और करेंसी के बारे में जानेंगे। तो टोटल कितने हो गए ये देश? 8। इसी प्रकार से देखो, अगर हम एक साथ कवर करने बैठें तो याद होगा नहीं, लेकिन डिस्कशन में अगर हम साथ साथ कवर करें, जैसे 8 का आज याद हो गया, कुछ का कल होगा, कुछ का परसों होगा, तो इसी तरीके से धीरे धीरे सभी राज्यों की कैपिटल सभी देशों की कैपिटल और करेंसी ये भी हमको याद हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम अगर कवर करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब बात हुई है रशिया की। रशिया की लोकेशन देखिए आप, ये है लोकेशन।
ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल क्या है? मॉस्को, यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। रशियन रूबल करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं। मिखाइल मिशुस्तिन ये प्रधानमंत्री हैं। नीचे मंगोलिया है और चाइना है। मंगोलिया और चाइना इन दोनों के बॉर्डर पे एक डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय सेना के एविएशन कोर ने 1 नवंबर 2021 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो डी ऑप्शन